स्वागत है आपका इवन डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे आप लोग को टाइम इंटेंस जो टारगेट बेस का है सॉल्यूशन चैप्टर का है उसमें ये पार्ट 4 वीडियो बनाने जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो है पार्ट 1, 2, 3 वीडियो बन चुका है जिसमें हर एक पार्ट में 25 क्वेश्चन को हम वहाँ पे कंप्लीट कराते हुए चल रहे हैं, जिस क्वेश्चन को आप लोग को हम कंसेप्ट वाइज और उसको एकदम ट्रिकली सभी चीज़ों को बताते हुए चल रहे हैं। सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट रूप से कंसेप्ट वाइज सोल्यूशन कराते हुए चल रहे हैं। इसलिए अगर आप उन सभी वीडियो को नहीं देखें तो जाइए ज़रूर एक बार उस वीडियो को देखिए, जिससे आपको एयरफोर्स नेवी की अगर तैयारी कर रहे हैं या अदर कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चनों को 100% समझ में आएगा और इससे रिलेटेड अगर एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो 100% वो क्वेश्चन बनने लगेंगे। इसलिए एक बार जाइए उस क्वेश्चन को देखिए और वहाँ से भी उन सभी वीडियो को देख करके तैयारी कीजिए। इसके बाद जैसे हम अभी यहाँ पे पार्ट 4 वीडियो करेंगे जिसमें लगभग 70 से 100 तक के क्वेश्चनों को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो आप लोगों को कंसेप्ट वाइज सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पे इस वीडियो में भी हम लोग सॉल्यूशन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है आप लोग को 71 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिया गया है। इस क्वेश्चन को बनाने की प्रयास किया जाए। 71 नंबर क्वेश्चन दिया गया है स्क्रीन पे। 71 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। लिखा हुआ है 71 नंबर क्वेश्चन में, देखिए आप लोग को लिखा हुआ है 71 नंबर क्वेश्चन में कि ही डैश टू हिज ब्रदर्स हाउस दिस आफ्टरनून, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लिखा हुआ है मतलब आफ्टरनून, तो यहाँ पे इज गोइंग का प्रयोग कर लीजिए। 71 नंबर क्वेश्चन में इज गोइंग का प्रयोग हो जाएगा। क्या होगा जी? इज गोइंग का। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। लिखा हुआ है 72 नंबर क्वेश्चन में कि आवर एग्जामिनेशन डैश इन मार्च, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो हो जाएगा कॉमेंस, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड थोड़ा सा नहीं दिख रहा है इसमें COMM कॉमेंस हो जाएगा, ठीक है। आगे जो है लिखा हुआ है अगला जो आप लोग को 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि बीना डैश टू मुंबई नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर दिया है तो इसके लिए देखिए जब भी आपको नेक्स्ट प्लस टाइम दे देगा ना, नेक्स्ट प्लस टाइम, तो इसके लिए आप इधर V1 या V5 का प्रयोग कीजिएगा, V1 या V5 का। तो यहाँ पे जो हो जाएगा यहाँ पे गोज का प्रयोग कर लीजिएगा। किसका प्रयोग होगा जी? गोज का। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। 74 नंबर में लिखा है कि आई डैश ए मोटरसाइकिल्स व्हेन द प्राइस कम्स डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा सेल बाई का प्रयोग कीजिएगा। यहाँ पे जो हो जाएगा क्या होगा जी? सेल बाई का प्रयोग करेंगे, सेल बाई का। 75 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। लिखा हुआ है 75 नंबर कि सी सेड दैट सी वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, तो इधर पास्ट में है तो उधर भी क्या होगा? पास्ट में होगा। तो हैड बीन का प्रयोग कीजिए। किसका जी? हैड बीन का। नरेशन आप लोग पढ़े होंगे या हम भी पढ़ाए हैं, उस चीज़ को जाकर एक बार देखिए, इस चैनल पे डाला गया है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है लिखा हुआ कि ही सेड दैट ही डैश राइटिंग ए नोवेल, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा हैज़बिन का प्रयोग करेंगे। किसका जी? हैज़बिन का प्रयोग कर लेंगे। जो 76 नंबर है। 77 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। लिखा हो कि हैड द टीचर्स नॉट कम द स्टूडेंट्स, तो देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस का है, ठीक है। इसमें भी आप लोग को कंडीशनल सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। जब आपको इफ के साथ इधर हैड मिलेगा ना जी, हैड प्लस V3, तो इधर आपको रिजल्ट में कंडीशन में हैड प्लस V3 मिले तो रिजल्ट में आपको वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग कीजिएगा रिजल्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हैड द टीचर्स नॉट कम द स्टूडेंट्स वुड हैव स्टडीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? वुड हैव स्टडीड हो जाएगा, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। लिखा हुआ है कि मुकेश सैड दैट ही डैश टू ब्रिंग द नेक्स्ट बुक, ठीक है। तो यहाँ पे हैड फॉर गोटेन हो जाएगा, ठीक है। हैज़ यहाँ पे जो है लिखेंगे हैड हो जाएगा ना जी, हैड फॉर
गॉटेन का प्रयोग करेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। लिखा हुआ है कि श्वेता सेड दैट सी डैश हर बुक इन द स्कूल। तो यहाँ पे हैड लॉस्ट का प्रयोग कीजिए। किसका जी? हैड लॉस्ट का प्रयोग करेंगे। 78 के 80 नंबर क्वेश्चन को आगे हम करते हैं। लिखा हुआ कि यहाँ पे डायरेक्टर हैड कम आउट ऑफ द ऑफिस बिफोर आई डैश। तो देखिए, जब आपको सेंटेंस में बिफोर मिलेगा ना जी, बिफोर, तो बिफोर से पहले आप इधर हैड प्लस V3 का प्रयोग कीजिएगा और इधर किसका प्रयोग कीजिएगा जी? V2 का। ठीक है, कब? जब यहाँ पे बिफोर मिलेगा तब। तो यहाँ पे पहले तो हैड प्लस V3 लगा दिया है, तो उधर क्या प्रयोग करेंगे? 80 नंबर में उधर क्या प्रयोग करेंगे? V2। तो अराइव्ड हो जाएगा, अराइव्ड का प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, 80 के बाद हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे, 81 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। लिखा हुआ है कि द स्टूडेंट्स डैश बिफोर द टीचर्स केम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अभी हम बताए हैं कि जब आपको बिफोर मिलेगा ना, बिफोर, तो बिफोर से पहले हमारा क्या होता है जी? हैड प्लस V3 होता है एंड इधर क्या होता है जी? V2 होता है। ठीक है, तो उधर आपको देखने में मिल रहा है क्वेश्चन में 82 नंबर में लिखा हुआ है, 81 है ना, द स्टूडेंट डैश बिफोर द टीचर केम। तो यहाँ हैड स्टूड अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? हैड स्टूड अप का प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, आगे जो है 82 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। लिखा कि माय फादर सेड दैट ही डैश टू दरभंगा। ठीक है, तो यहाँ पे वॉज गोइंग का प्रयोग करेंगे। क्या जी? वॉज गोइंग का प्रयोग कीजिए। वॉज गोइंग का प्रयोग कीजिए। 83 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि माई बिलीव्ड सैड डैट सी फॉर द BPSC एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जो प्रयोग करेंगे वॉज प्रिपेयरिंग का प्रयोग करेंगे। क्या जी? वॉज प्रिपेयरिंग का प्रयोग होगा। 84 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। लिखा हुआ है 84 नंबर के, वाइल आई वॉज राइटिंग दिस बुक माई डॉटर डैश। तो जब आपको सेंटेंस में वाइल मिलेगा ना, तो ये सेम टेंस लेता है। ठीक है, सेम टेंस लेता है। जैसे कि आपको 84 नंबर क्वेश्चन में हम लोग कर रहे हैं कि वाइल आई वॉज राइटिंग, तो आई वॉज राइटिंग इधर वॉज वर्ड के साथ बिफोर आएगा, तो उधर भी आपको वॉज वर्ड के साथ बिफोर आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वॉज स्लीपिंग का प्रयोग कीजिए। किसका जी? वॉज स्लीपिंग का प्रयोग कर लेंगे। आगे जो 85 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। लिखा हुआ है कि वाइल शी वॉज कुकिंग आई डैश लिसनिंग टू द रेडियो। तो इधर भी आपको वॉज वर्ड प्लस बिफोर के अकॉर्डिंग है, तो आई के अकॉर्डिंग वॉज आएगा। तो यहाँ पे वॉज प्लस बिफोर आएगा जब वाइल है तो सेम चीज़ आएगा। चलिए 85 के बाद 86 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। 86 नंबर में लिखा है कि आई डैश टू माई फ्रेंड्स यस्टरडे इवनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे वॉज टॉकिंग का प्रयोग कीजिए। किसका जी? तो वॉज टॉकिंग का प्रयोग करेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। 87 नंबर में लिखा हो कि द टीचर सेड द लेवर्स नेवर डैश इन वैन। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेवर वर्ड है ना, नेवर रहे या ऑलवेज रहे, तो ये अपने बाद V1 V5 लेते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रयोग होगा गुज का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि ही सेड दैट द सन डैश इन द वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ सेट्स का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे जो क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। लिखा हुआ है 89 नंबर, मिस्टर पांडे सेड दैट ही टू एस्टेब्लिश एन इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे वांटेड का प्रयोग कीजिए। ठीक है, वांटेड का प्रयोग कीजिए। आगे जो क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन, वाइल अभय डैश ऑन द बेड ए स्नेक बिट हिम। ठीक है, तो वॉज स्लीपिंग का प्रयोग कीजिए। वाइल वाला सेंटेंस अभी कंसेप्ट बताएं कि जब वाइल रहेगा तो यहाँ पे वॉज वर्ड के साथ विभो क्रिया का प्रयोग करेंगे, तो वॉज के साथ आपका स्लीपिंग हो जाएगा। वॉज के साथ
स्लीपिंग का प्रयोग कर लीजिए। 90 के बाद आप लोग 91 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चनों को कराते हुए चल रहे हैं उसमें आप लोग को कंसेप्ट भी बताते हुए चल रहे हैं। और देखिए इसमें हम लोग जो लूसेंट चैप्टर जो स्टार्ट किए, लूसेंट के कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें आप लोग को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसके बाद आप लोग को आर्टिकल कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम टाइम एंड टेंस पे काम कर रहे हैं। इसके बाद जो है आप लोग को कंजंक्शन का वीडियो आएगा। सभी जो चैप्टरें हैं जो आपके एयरफोर्स नेवी अदर कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी चैप्टरों को यहाँ पे लूसेंट में जितने भी चैप्टरें हैं उन सभी का कंप्लीट सोल्यूशन हम यहाँ पे कंसेप्ट वाइज लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे हम लोग का आज तो लूसेंट का जो है आप लोग का टाइम एंड टेंस का कंप्लीट यहाँ पे 1 से लेकर के और 109 तक क्वेश्चन इसमें दिया गया, कंप्लीट आज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग को कंजंक्शन का कुछ जो क्वेश्चन हैं उसको करने के बाद सभी चैप्टर को एंड करने के बाद आप लोग को प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पे हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो जितने भी पीछे की वीडियो हैं अगर उस चीज़ को नहीं देखे हैं तो एक बार जाइए उन सभी वीडियो को देखिए। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है वाइल माई वाइफ वॉज लिसनिंग टू द रेडियो आई डैश। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे वॉज लिसनिंग है तो वॉज अराइविंग का प्रयोग कर लेंगे ना। ऐसे वॉज अराइविंग होगा लेकिन यहाँ पे अराइव दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लिया जाए। 91 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है अराइव्ड ही लिखा हुआ है जी, अराइव्ड लिखा हुआ है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, इसको हम कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा इसको क्लियर करके बताएंगे 91 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आगे जो है 92 नंबर क्वेश्चन को लिखा हो कि इट इज़ टाइम ही डैश इन द थिएटर। ठीक है, तो जब भी आपको सेंटेंस में 92 नंबर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इट इज़ टाइम मिलेगा ना जी, इट इज़ टाइम मिलेगा तो उसके बाद जब सब्जेक्ट रहेगा ना तो इसके बाद जो है वर्ब टू आता है। कौन सा वर्ब आएगा? V2। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हो कि इट इज टाइम ही डैश इन द थिएटर, तो यहाँ पे वेंट का प्रयोग कीजिए। 92 नंबर में क्या प्रयोग होगा? वेंट। 93 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। लिखा हुआ है 93 में कि ही बिहेव्स एज इफ ही डैश माई बॉस। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग करेंगे जी? तो यहाँ पे वर्ड का प्रयोग कीजिए। 93 के बाद 94 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि मदर टेरेसा डैश टू हेल्प द हेल्पलेस। ठीक है, तो यूज टू का प्रयोग कीजिए। किसका जी? यूज्ड टू का प्रयोग कीजिए, यूज टू का प्रयोग कर लेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। लिखा हो कि ही ऑफ्टेन डैश मी टू डिनर। ठीक है, तो ऑफ्टेन के बाद V2 क्रिया का प्रयोग होता है, तो इनवाइटेड का प्रयोग कीजिए। 96 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। लिखा है कि आई डैश सम बुक्स ऑन ट्यूजडे लास्ट। ठीक है, तो यहाँ बाउट का प्रयोग कीजिए। बाउट का प्रयोग क्यों होगा? तो बाउट का प्रयोग जब भी आपको लास्ट प्लस टाइम मिल जाएगा ना जी, लास्ट प्लस टाइम मिल जाएगा तो ये अपने लिए V2 क्रिया का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, 96 के बाद 97 नंबर जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है 97 नंबर में माई अंकल डैश ए योर योगो। तो एगो के साथ जो है ना, एगो रहे, यस्टरडे रहे। ठीक है, तो इसके साथ डिस्कवरी वर्ड थी, ये सब चीज़ रहे, तो इसके साथ हम लोग V2 क्रिया का प्रयोग करते हैं। जब सेंटेंस के लास्ट में एगो मिले, यस्टरडे मिले, तो उसके लिए हम लोग यहाँ क्या प्रयोग करेंगे? तो V2 का। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा डेड का प्रयोग होगा, DIED। ठीक है, आगे 98 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। लिखा हो कि मिस्टर अडवाणी डैश टू अमेरिका लास्ट मंथ। ठीक है, तो लास्ट जब भी आएगा LAST, लास्ट प्लस टाइम आएगा ना जी, तो लास्ट प्लस टाइम आएगा तो भी अपने लिए क्या लेगा? V2। तो यहाँ पे V2 लेगा, तो यहाँ पे वेंट का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग करेंगे जी? वेंट का। चलिए आगे जो क्वेश्चन लिखा है सी डैश येट जो है ना, सी डैश येट, तो इसमें परफेक्ट में आता है तो हैज़ नॉट कम का प्रयोग करेंगे। 99 नंबर में जो प्रयोग होगा हैज़ नॉट कम का प्रयोग होगा। जब आपको येट मिलता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में जा
जाता है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है लिखा है कि द ट्रेन ऑलरेडी, तो ऑलरेडी के बाद भी ये परफेक्ट में जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो 99 के बाद 100 नंबर क्वेश्चन में जो होगा यहाँ पे हैज़ लेफ्ट का प्रयोग करेंगे, हैज़ लेफ्ट। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि मोनिका एंड सोनिका डैश टुगेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो हैज़ बीन लिविंग का प्रयोग कीजिए। किसका जी? तो हैज़ नहीं, यहाँ पे देखिए इसका कंसेप्ट है एंड वाला। जब एंड चीज़ें जुड़ा होता है दो गो नाउन से, तो ये अपने लिए सिंगुलर जो है, सिंगुलर प्लस सिंगुलर मिलकर के प्लूरल बनाता है। तो हैव बीन होगा, हैव बीन के बाद जो है हैव बीन क्या दिया हुआ है? तो लिविंग का प्रयोग कीजिए। ठीक है, लिविंग का प्रयोग करेंगे। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए इसमें सिंस फोर लगा, इसलिए वहाँ पे हैज़ बीन लिविंग का प्रयोग हुआ। ठीक है, 101 के बाद 102 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। लिखा हुआ है कि ही डैश द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। तो हैज़ पास्ट का प्रयोग कीजिए। किसका जी? हैज़, यहाँ पे पास्ट का प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ पे जो है हम लोग टाइम एंड टेंस का 1 से लेकर के 102 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट रूप से ख़त्म किए, और इसके बाद जो है आप लोग को कंजंक्शन चैप्टर हम लेकर के आएंगे, उसके बाद प्रीपोजिशन चैप्टर लेकर के आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे टाइम एंड टेंस से आपके एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपके कंसेप्ट जो है जितने क्वेश्चन हम बताएं उसमें सभी कंसेप्ट को बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखते हैं और इससे रिलेटेड पीछे वाले भी वीडियो को देखते हैं। जो चैप्टर हम कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं, तो आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा है ना, तो 100% वो क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि हम इसमें जो क्वेश्चन ही बना रहे हैं उसमें कंसेप्ट को लेकर के और उसको बताते हुए चल रहे हैं, जिससे आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन बनेगा, ये गारंटी है हमारा। इसी तरीक़े से हम लुसेंट के कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन हैं, लुसेंट में जितने भी चैप्टर हैं, सभी चैप्टरों को कंप्लीट रूप से यहाँ पे हम आप लोग को सॉल्यूशन लेकर के आएंगे कंसेप्ट वाइज। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट पे काम करेंगे। तो इसलिए अगर आप चैनल पे नए व्यूअर्स होंगे तो जरूर इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल से जुड़े रहिए और यहाँ से बेहतर रूप से तैयारी कीजिए।